बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हम फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ क्या होता है, मैटर्स क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं। तो देख लें उसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसे वस्तु जो स्थान घेरते हो। अब देखिए, ऐसे वस्तु जो स्थान घेरते, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है बच्चों, ये पेन है। अब पेन को हम यहाँ पे रख दिए तो ये क्या, स्थान इतना घेर लिया, ठीक है, स्थान घेर लिया। तो ये क्या हो गया, मैटर। ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हैं, तो ये स्थान घेर लिया, ठीक है। जिसमें कुछ भार होता हो, अब इसका कुछ वेट होगा, वजन होगा, ठीक है, कुछ वजन होगा, तो क्या होंगे, ये मैटर होंगी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान होता है, भार होता है, तो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। जैसे किताब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पेन, ये भी जल आदि, ठीक है। ये सब जो है उदाहरण है पदार्थ के। अब देखिए, अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कणों के गुणधर्म की। पदार्थ छोटे छोटे जो कणों से मिलकर बना है, तो आइए हम बात कर लेते हैं कणों के गुणधर्म पे चर्चा कर लेते हैं। तो कणों के गुणधर्म क्या है बच्चों, इस बात पे डिस्कस करते हैं, कणों के गुणधर्म क्या हैं, ठीक है। तो देखते हैं कणों के गुणधर्म। कणों के गुणधर्म 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और जो तीसरा हमारा है लास्ट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 3 हमारे पदार्थ के गुण हैं, गुणधर्म हैं, ठीक है बच्चों। तो हम एक एक करके सबको समझते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे होता है, पदार्थों के कण निरंतर गतिशील कैसे होते हैं, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंट करके जो है देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक गिलास ले लिए हैं, ठीक है, उसमें हम पानी ले लिए हैं। उस पानी की मात्रा को हम माप लिए हैं, ठीक है। माप मान लीजिए, इसमें जो है आप मान लीजिए 10 लीटर, ठीक है। 5 लीटर मान लीजिए, 5 लीटर है, ठीक है, 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है। अब इसमें हम स्पून चम्मच से कुछ नमक की मात्रा, या फिर हम जो है नमक ले लीजिए, या फिर आप चीनी ले लीजिए, उसकी मात्रा को हम इसमें डालेंगे। और डालने के बाद इसको हम लोग चेक करेंगे, हिलाएंगे, मतलब घोलेंगे उसको। अब घोलने के पश्चात क्या होगा, तो घोलने के पश्चात क्या हुआ कि इसमें जब ये घुल गया, उसके बाद भी इसका जो आयतन था वो नहीं बढ़ा, ठीक है, वो बढ़ा नहीं, उतना ही रह गया। क्यों, अब यहाँ बात आती है कि इसके बीच रिक्त स्थान रहा होगा, इसलिए ये आके इसमें बैठ गया, इसलिए इसकी मात्रा नहीं बढ़ी। अगर इसकी मात्रा बढ़ गई होती तो उसके बीच रिक्त स्थान ना होता, ठीक है। इसलिए जो है इसको समझने के लिए हम क्या किए, कीमत से इसमें डाले, उसको हिला दिए, चेक कर दिए, अब वो उसी में बैठ गया। इसका मतलब है कि इसमें खाली स्थान रहे होंगे या फिर रहा होगा, तभी ये आके इसमें बैठा है, ठीक है। तो ये हो गया, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं इस प्रकार, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं कि पदार्थ को कण निरंतर गतिशील होते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम देख लेते हैं, इससे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सबसे कम किसमें होता है, किसमें नहीं होता, इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आपको तो इतना बता दिए कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, कैसे होता है आपको तो पता चल गया है, लेकिन किसमें होता किसमें नहीं होता ये देख लिए। तो सबसे कम ठोस में होता है, अगर पदार्थ की बीच रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होता है। एंड दूसरा होता है ठोस से अधिक द्रव में होता है। अब जो द्रव है, ये देखिए, ये द्रव तो ही है, लिक्विड फेज है। अब ठोस से अधिक, सबसे अधिक द्रव में होता है, ये द्रव है, जल है, ठीक है। तो इसमें रिक्त स्थान होते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है सबसे अधिक गैस में होता है। अब सबसे अधिक गैस में होना क्या, जल तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन गैस ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। गैस आपको नहीं दिखाई देगा कि इसमें कितनी मात्रा है, ठीक है, कितनी मात्रा हम डालें, कितनी मात्रा क्या कि उसमें कुछ नहीं, इसलिए सबसे अधिक गैस में होता है। एंड जो हमारा दूसरा डिस्कस हमें करना है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब गतिशील होते हैं, इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं, पदार्थ के कण गतिशील कैसे होते हैं, निरंतर गतिशील कैसे होते हैं। तो बच्चों हम देख लेते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इस बात को हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब गति की ऊर्जा होती है, चलने की। तापमान बढ़ने पर कण की गति और तेज हो जाती है। जो पदार्थ होता है, ठीक है, जब ऊर्जा बढ़ती है तो पदार्थ के कणों की जो गति होती है वो और तेज हो जाती है। किस प्रकार होती है, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, इसी तरह एक क्या बना लीजिए, नहीं तो हम इसी में बता देते हैं बच्चों, ठीक है। ये समझ लीजिए, एक ड्रॉपर ले लीजिए, ठीक है, एक ड्रॉपर ले लीजिए, मान लीजिए ड्रॉपर है, ठीक है, ड्रॉपर है। अब ड्रॉपर की सहायता से आप मान लीजिए इसमें नीली स्याही डाल दे रहे हैं, नीली स्याही,
नीली स्याही आप इसमें डाल दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कुछ समय बाद वो नीली स्याही क्या होगी, पूरे जल को नीला कर देगी। तो क्यों नीला कर देगी, कैसे नीला कर देगी, जब नीली स्याही है तो उसको तो एक जगह रह जाना चाहिए। तो इस बात से ये पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच निरंतर गतिशील होते हैं, वो गति करते रहते हैं, इसलिए वो क्या होता है, इसमें मिल जाता है, गति करता है और पूरे जल को नीला कर देता है। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आप नीली स्याही ले लीजिए, किसी भी स्याही को, इसे आप किसी भी रंग को ले लेंगे और उसको जो आप द्रव में यानी जल में आप डालेंगे तो उसमें जो है उसके कण निरंतर गतिशील होते हैं और वो गतिशील होने के कारण पूरे जल को, अगर आप रेड डालेंगे तो रेड कर देगी, या ब्लू डालेंगे तो ब्लू कर देगी, या नीला या फिर लाल जो भी है तो डालेंगे उसको वो कर देती है बच्चों। तो इस बात से क्लियर हो गया, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब गतिशील होते कैसे हैं, देखिए सबसे कम होता है ठोस में। अब देखिए दूसरा क्या है, द्रवों में माध्यम होता है, द्रव जो होते हैं उसमें मध्यम रूप में होता है, ना ज़्यादा कम होता है ना बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अब जो तीसरा क्या है, सबसे अधिक गैसों में होता है। ये गैस में भी ऐसे होता है जैसे कि किससे हम कहते था, कणों के बीच, जैसे कणों के बीच गुणधर्म में हम पहला पढ़े थे पदार्थों के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, उसमें भी क्या हुआ था, गैसों में अधिक हुआ था। इसमें भी क्या है, सबसे अधिक गैसों में ही होता है, निरंतर गतिशील सबसे अधिक गैस में ही होता है। तो अगली टॉपिक से हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित किस प्रकार करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों तीसरा क्या है, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित किस प्रकार करते हैं, इस बात पे हम आज डिस्कस करने वाले। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित किस प्रकार करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए तो उसको समझने के लिए देखते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कैसे होता है, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, एक आप नल बना लीजिए, ठीक है, टोटी जिसको बोल रहे हैं, टोटी बना लीजिए। मान लीजिए ये टोटी है, ठीक है, ऐसे बना लीजिए बच्चों, ठीक है। मान लीजिए टोटी है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब जब आप क्या कीजिए, जब पानी आप चालू करते हैं, ठीक है, पानी चालू करेंगे और इसके बीच आप अपनी उंगली लगा दीजिए। मान लीजिए आपकी उंगली है, ठीक है, अपनी उंगली को आप लगा दीजिए। अब जब पानी यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा तो आपकी उंगली में लगेगा और ये इसका दो भागों में बट जाएगा। लेकिन क्या होगा कि लेकिन जब यह नीचे जाएगा तो ये फिर से आपस में मिल जाएंगे और एक जगह पे गिरने लगेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसके बीच आकर्षण बल होता है कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से तो अलग हुए लेकिन यहाँ फिर आए और एक दूसरे को आकर्षित कर लिए, ठीक है। तो ये होता है पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। आकर्षित, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब किस प्रकार करते हैं, सबसे अधिक ठोस में होता है ये प्रक्रिया, सबसे अधिक ठोस में होता है। और दूसरा क्या है, द्रव में मध्यम होता है, जो द्रव होता है उसमें मध्यम होता है, न ज़्यादा कम होता है और न ज़्यादा ही अधिक होता है। और सबसे कम जो है गैसों में होता है, गैस में सबसे कम होता है, दोनों का अपोजिट होता है। उसमें क्या होता था, दोनों में क्या हम पढ़े थे, अधिक होता गैस में, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है गैस में बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, पदार्थ की बच्चों 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमें इन्हीं तीनों को पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में है बच्चों, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसको पार्ट 3 में आपको पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, हमारे 9th के सिलेबस में जो है केवल ठोस, द्रव और गैस को पढ़ना है, इसी का अध्ययन हमें करना है। तो आइए हम देखते हैं ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है बच्चों। तो देखिए इसके लिए हम एक डायग्राम बना लिए हैं, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना लिए हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम से क्या शो हो रहा है इस बात को हम आपको बताते हैं। देखिए क्या हो रहा है, निश्चित आकार। अब इसमें क्या है कि ये निश्चित आकार है कि इसमें पूरा जो है निश्चित रूप से पूरे में भरा गया है, इसका निश्चित आकार हो गया है। और निश्चित बीमाएँ भी दी गई कि जितने एंगल से जो भी बना गया है तो बीमाएँ भी दी गई हैं।
और जो तीसरा है बच्चों, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा क्या है, ये कठोर है। ठोस तो कठोर होता ही है। और जो हमारा चौथा है वो क्या है, संपीड़न। इसमें जो कहने का मतलब संपीड़न क्षमता बहुत ही होता ही नहीं है, कम क्या मतलब होता ही नहीं है, ठीक है, असंपीडनीय होता है। और जो पांचवा है, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। अब ये देख लीजिए, उसी द्रव में क्या होता है, द्रव में आकार निश्चित होगा, द्रव में क्या होगा, आकार तो निश्चित होगा, लेकिन बीमाएँ जो होंगी वो अनिश्चित होंगी, क्योंकि द्रव की कोई बीमाएँ नहीं होती हैं। जो जल होता है उसकी कोई बीमा नहीं होती है, अनिश्चित होता है, उसका कोई ये नहीं होता है। जल को अगर हम थाली में रख देते हैं तो थाली का रूप ले लेगा, ठीक है, गिलास में रख देंगे तो गिलास का रूप ले लेगा, अगर उसको बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी में, ठीक है। तो इसी प्रकार उसकी बीमाएँ नहीं होती, और उसमें बहाव होता है, ठीक है, जल का क्या होता है, बहाव होता है। और जो इसमें क्या है, संपीड़न जो होता है, उसमें संपीड़न क्षमता क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जो आयतन होता है उसका भी निश्चित होता है, ठीक है, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है कि ये जल इतना कितना किलोग्राम है, कितना है, क्या वो निश्चित होता है। वहीं गैस में आइए देख लेते हैं, गैस में क्या होता है, उसमें आकार ही निश्चित नहीं होता है, उसमें आकार निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं निश्चित होगा, क्योंकि अगर कमरे में आप एक कमरे में छोड़ दे रहे हैं, अगर वो कमरा खुला है तो वो दूसरे कमरे में भी जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए उसका आकार तो निश्चित होता ही नहीं है, और उसकी बीमाएँ भी नहीं निश्चित होती हैं, और उसमें बहाव भी होता है, ठीक है बच्चों। और जो पांचवा है उसमें अधिक होता है, संपीड़न क्षमता उसमें क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और जो उसका आयतन होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात कर ले, जैसे देखिए उदाहरण एक एक करके दे लेते हैं। ठोस का उदाहरण क्या लीजिए, जैसे आप मेज ले लीजिए या फिर ईंट ले लीजिए, तो उसका आकार भी निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा, और कठोर तो वो है ही है, उसकी बीमाएँ भी निश्चित होंगी, कितना किलोग्राम का है, कितना मीटर का है, कितना क्या है। और जो द्रव होता है उसका क्या, जैसे पानी है, दूध है, और जो गैस है जैसे ऑक्सीजन या फिर मीथेन। तो ये हो गया हमारी बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अगली वीडियो हम जो सेकंड वीडियो बनाएंगे, सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि ठोस का प्रॉपर्टी क्या होता है, द्रव की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि आगे हम आपको बताएंगे। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा।